बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक सोशल मीडिया सेवादार भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से और आप लोगों की दिन रात वाली मेहनत का ये नतीजा है कि लाखों भक्त आत्माओं तक सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के द्वारा सत्संगों के संदेश से, साध संगति के संदेश से भाई बहनों तक पहुंच रहे हैं और नित्य नए नए भाई बहन साध संगति से जुड़ रहे हैं। उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, उनकी रिक्वेस्ट आती हैं। एक तो ठीक का समय आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पुण्यात्माओं, परमात्मा का सबसे बड़ा जो विरोधी है इस समय वो काल भगवान है। और गुरुदेव ने सत्संगों से स्पष्ट कर रखा कि काल कभी किसी के सामने नहीं आता है, वो प्रकट नहीं होता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होकर अपना काम करता है। बहुत सारे उदाहरण भी परमात्मा ने सत्संगों में दिए हैं कि जब देवता और गंधर्व या फिर यक्षों का कोई युद्ध वगैरह हुआ था, तो उसमें ये लोग गए भगवान विष्णु के पास में, विष्णु रूप में वहाँ पे काल प्रकट हो गया और विष्णु ने कहा कि तुम पृथकुक्ष के लड़के को तैयार करो, रथ पे बैठाओ, मैं उसके अंदर प्रवेश करके उन गंधर्वों का नाश करूंगा। तो इसी प्रकार ये काल भगवान जो है वर्तमान में एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहा है, क्योंकि ये पिछली पीढ़ी का समय है। हम भगत और दुनिया वाले भले बेखबर हैं, लेकिन काल बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। वो बिल्कुल भी चद्र ओढ़ के नहीं सो रहा इस समय। उसको इस पृथ्वी पे शांति सी नजर आ रही है। और जब जब इस पृथ्वी पे शांति होती है, मतलब पृथ्वी पे परमात्मा प्रकट है, तो ऐसी स्थिति में उसमें खलबली मच जाती है। जैसे मार्कंडे या विश्वामित्र जैसे ऋषि ओम नाम का जाप करते थे, तो इंद्र का सिंहासन हिल जाया करता था। फिर वो भरकस प्रयास किया करता था, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति वो अपनाया करता था, यहाँ तक कि अपनी खुद की जो मुख्य जो पटरानी थी उसको भी नंगी करने के लिए, उन तपस्वियों का तप भ्रष्ट करने के लिए विवश कर देता था। इतनी घटिया चाल ये चलता है। तो वर्तमान में इसने वही खेल खेला। गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों को, यानी संत रामपाल जी भगवान के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जमाई, ये जितने भी मायाधारी मस्खरे, ये कोऑर्डिनेटर, इन सबको उसने निमित्त बना दिया। यानी इनके अंदर प्रकट होके आज वो इस परमात्मा के सत भक्ति मार्ग को पथ भ्रष्ट करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और इसकी जो पहचान है ये केवल वही आत्मा कर सकती हैं जो आत्मा मर्यादा में है और जिन आत्माओं पे गुरुदेव की कोई मेहर है। और वो पहचान होगी गुरुदेव के सत्संगों से, क्योंकि सत्संग उन्हीं आत्माओं के समझ में आ सकते हैं। गुरुदेव के जो संकेत होते हैं परमात्मा के, वो उन्हीं भक्तात्मा भाई बहनों के समझ में आ सकते हैं जो मर्यादा में होंगे। वरना गुरुदेव के सत्संग गीता जी के श्लोकों से भी ज़्यादा गूढ़ रहस्य युक्त हैं। तो सत्संगों से हमें पता चलता है कि परमात्मा ने पिछले 27 वर्षों से, सन 1994 से अपने आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत की, उस समय से लेके 2014 बरवाला कांड तक उन्होंने हमें जो आध्यात्मिक सिलेबस पढ़ाया, उसमें राजनीति जैसे घटिया कर्म का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि तुम किसी भी आरक्षण में जाके उनका सहयोग करो, शामिल हो। कभी भी नहीं कहा परमात्मा ने कि तुम किसी भी कुपात्र को 1 रुपया भी दान में दो, जबकि 16-16, 5-5, 11-11 लाख रुपए जाट आरक्षण में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा 2018 में 16 में चंदा दिया गया। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि तुम कभी भी गलत का सहयोग करो, जबकि राजस्थान के गैंगस्टर, हिंदी में कहते हैं गुंडा, बदमाश व्यक्ति जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि तुम किसी भी बदमाश व्यक्ति की सीबीआई जांच में उसका समर्थन करो। फिर तो तुम भी बदमाश हो गए, फिर तुम भगत कहाँ रहे, फिर तो तुम भी गुंडे हो गए, तुम भी तो गैंगस्टर हो गए। लेकिन इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, अर्थात इनके अंदर काल भगवान ने प्रकट होके और भगत समाज को परमात्मा के वचन के विरुद्ध खड़ा कर दिया। राजस्थान के अजमेर में राजपूत करणी सेना, जो कि उस गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन कर रही थी,
सरकार से मांग कर रही थी, उसके समर्थन में हजारों भक्तों को खड़ा कर दिया और 5 लाख रुपया भक्तों का दान भी उनको पात्रों को दिलवा दिया। फिर कुछ समय बाद में हरियाणा के भिवानी में उस गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन हुआ करणी सेना के द्वारा। फिर काल ने मैनेजमेंट के अंदर प्रकट होके वहाँ भी भक्तों के हजारों की संख्या में जो है वो कर्म फुड़वाए। तो पुण्यात्माओं, ये लोग पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं, अंदर से ये खाली हैं, ये बिल्कुल कचरा हैं, परमात्मा की तरफ से ये रिजेक्टेड हैं, गुरुदेव के परिवार वाले और ये मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक। इनकी केवल बैटरी चल रही है, इनके पास भक्ति का रिचार्ज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की भक्ति पाप और पुण्य की है। गुरुदेव कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो पाप और पुण्य की भक्ति है, जब तक जीव के पास में उसके पुण्य शेष होते हैं तब तक वो सही तरीके से चलता हुआ दिखाई देता है। जिस दिन उसके पुण्य खत्म, पाप कर्म उजागर, फिर देखना उनकी दुर्गतियाँ। तो इनके थोड़े बहुत और पुण्य बचे हुए हैं, जिस कारण से अभी तक ये आप और हमारे को दिखाई दे रहे हैं इस मार्ग पे, वरना ये पुण्यात्माओं इनके पैरों के नाखून भी दिखाई नहीं देंगे आने वाले समय में, आप देख लेना। क्योंकि ये सत्य मार्ग है, इसमें केवल सत्य ही चलेगा। ये स्वच्छ मार्ग है, इसमें गंदगी नहीं चलेगी। इनके सारे पाप कर्म धीरे धीरे आप देखना उजागर होने शुरू हो जाएंगे। इन्होंने परमात्मा के वचन को तोड़ के अपने स्वार्थ के लिए, माया प्राप्ति के लिए जो भगत समाज को धोखा दिया है, परमात्मा के वचनों के विरुद्ध चलाया है, ये जितने भी फर्जी आश्रम जो ये खोल रहे हैं, भक्तों का अरबों करोड़ों का पैसा बर्बाद करके, आप देख लेना ये सामने आ जाएगा कि ये प्रशासन से मिली भगत करके थानों में बड़े बड़े अधिकारियों को, टाउनशिप वालों को, नगर पालिका नगर निगम वालों को ये लोग लाखों में रुपया रिश्वत देके अपने आश्रम बना रहे हैं। वरना कानून के तहत आज गुरुदेव के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, गुरुदेव हिसार जेल में बंद हैं, उनके नाम से कहीं कोई आश्रम नहीं बनाया जा सकता सिवाय मिली भगत के। आप देख लेना कितनी रिश्वत इन्होंने किन किन को दी है, सबके पाप कर्म उजागर होंगे। करनाल में जब टाउन प्लानिंग विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंचा तो विभाग के कई अधिकारियों पर सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन हरियाणा के दूसरे कई शहरों में टाउन प्लानिंग विभाग की मिलीभगत से अभी भी अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहे हैं। आज ऐसे ही एक बड़े मामले को हम आपके सामने लेकर आए हैं। मामला कुरुक्षेत्र का है। दरअसल रामपाल महाराज अभी जेल में है, लेकिन उनके नाम पर कुरुक्षेत्र में एक अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। जिस जगह पर यह अवैध निर्माण कार्य चल रहा है उसको सतलोक आश्रम का नाम दिया गया है। लगभग 4 एकड़ में यह आश्रम बनाया जा रहा है। NH 44 पर बन रहे इस आश्रम के लिए आश्रम प्रबंधन कमेटी के द्वारा पिछले 1.5 साल से NOC की फाइल सरकार को भेजी गई, लेकिन हर जगह से इस फाइल पर ऑब्जेक्शन लगा दिए गए। हर अधिकारी के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाए जाने के बावजूद इस आश्रम में निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन टाउन प्लानिंग विभाग मिलीभगत कर इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। इसकी वजह से लगभग 4 एकड़ में एक बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। जब इस बारे में सतलोक आश्रम की देखरेख कर रहे पुरुषोत्तम दास से बात की गई तो वो भड़क गए। क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास। आप यहाँ पे पुरुषोत्तम, बस यहाँ सेवादार हैं जी। हाँ, जिस प्रकार से अभी इस जो आश्रम को आप यहाँ पे बना रहे हैं, कह रहे हैं DTP के द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया इस फाइल को, और वो कहते हैं अवैध रूप से इसका निर्माण हुआ, क्या कहेंगे? क्या बात है यार, फिर तो आपने वही शुरू कर दिया यार। क्या मैंने आपको कहा था अभी, मेरे को जब पूरा नहीं पता इस बारे में, फाइल हमारी जहाँ भी है, आप पहले वैसे पहले वो शुरू कर दिया आपने, फिर वही आपका कोई काम नहीं। और बहुत अच्छे काम है करो, ये तो चल बन गया तो दुनिया को सहारा है, ठीक है ना। आते जाते रोटी खाते हैं, बना रख लेते हैं, सत्संग सुनते हैं। आपको और कोई ढंग का काम, ये गंद छुआ दो इधर से अगर हो सकता तो। यहाँ इतनी मक्खियाँ की भरमार हो रही है, देख लो आप, ठीक है ना। देख लो मक्खियाँ कितनी हो रही हैं, कितनी बीमारी फैल रही है, इसी को उठवा दो। हम तो सिर्फ कानूनी तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये निर्माण नहीं हो सकता था, लेकिन अवैध तौर पे किया गया। हमें नहीं पता आप यहाँ अच्छे काम करें, हमने कब मना किया आपको, सिर्फ हम तो एक निर्माण की बात। नहीं, हमारी फाइल लगी हुई है। अब वो तो उन्होंने करना, रास्ता मंजूर हो रहा है हमारा, ठीक है ना, सारा कुछ हो रहा है। कौन कहता है अवैध रूप से है?
रास्ता मंजूर हो रहा है, CLU के लिए फाइल लगी हुई है। ठीक है, जब बात कर ले आप DTP से। वो यही कहते हैं कि कोई भी निर्माण कार्य है बिना CLU के शुरू नहीं होना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले बना हुआ हमारा, जैसे भी उसमें बाद में उन्होंने वो फाइल जो बनाई है दे रखी है, हो जाएगा। जिस जगह पर अवैध रूप से ये अवैध निर्माण किया जा रहा है, अगर उसकी विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट देखें तो ये क्षेत्र GT रोड की ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में आता है और वहीं इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया में भी आता है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में सरस्वती ट्रेन का एक बड़ा प्रोजेक्ट भी बनना प्रस्तावित है। रिपोर्ट में यह भी साफ लिखा गया है कि इस प्रकार के निर्माण कार्य को कुछ फीस जमा करवाकर भी NOC नहीं दी जा सकती। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि NH 44 के बिल्कुल सामने जिस तरह से ही ये अवैध निर्माण किया जा रहा है, क्या इस पर किसी प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं पड़ी? नजर तो छोड़िए, जब NOC के लिए अप्लाई किया गया तो उसके बाद किसी भी अधिकारी ने मौके का मुआयना कर ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि कितना निर्माण कार्य हुआ है, और जब पता चल ही गया तो उसके बाद इस निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सोनीपत में हरियाणवी कलाकार अनु काद्यान की फिल्म सिटी को इसलिए गिरा दिया गया था क्योंकि उसकी NOC नहीं थी। लेकिन रामपाल महाराज के मामले में इस प्रकार की कार्रवाई जब विभाग द्वारा नहीं की जाए तो सवालिया निशान तो खड़े होंगे ही। इसमें यह सवाल भी उठता है कि प्रशासन पर ऐसा कौन सा दबाव है जिसके चलते पूरी जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, या फिर प्रशासन की मिली भगत थी जो इस अवैध निर्माण को शह दे रही है। बिना CLU के बन रहे इस निर्माण को लेकर आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। कबीर साहब कहते हैं, राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। और ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है, फिर ये राग और द्वेष मान बढ़ाई ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता 2 दिन के मेहमान है, कल शरीर छूट जाए अपना। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं? इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। लेकिन उस समय तक इन संगत वालों को फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। फिर ये सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं कर पाएंगे, जो आज गहरी नींद में सो रहे हैं और इन कुपात्रों को और ज्यादा कुकर्म करने के लिए ज्योति पाठ और दान का पैसा देके इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये तो मरेंगे ही मरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमात्मा का विधान बता रहा है दास आपको। लेकिन संगत वालों ने आंख बंद करके इनके ऊपर अंधा विश्वास करके, गुरुदेव के ज्ञान को आधार ना बना के, जो इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा देके शारीरिक रूप से इनका सहयोग करके इनको पात्रों का काल प्रेरित लोगों का जो परमात्मा के वचन को तोड़ा है, देखना संगत के ऊपर भी क्या बीतेगी। और वैसे तो बीत ही रही है, आए दिन अकाल मौत लोग मर रहे हैं, लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा। तो पुण्यात्माओं, आप लोगों की गुरुदेव के आशीर्वाद से ये जो सोशल मीडिया सेवा आप कर रहे हैं सभी भाई बहन, अपने अपने यूट्यूब चैनल बना के और फेसबुक पे अपनी अपनी आईडी खोल के, जो दिन रात आप लोग ये सत्य प्रचार कर रहे हैं भगत समाज को जगाने के लिए, और हमारा कोई स्वार्थ नहीं है सिवाय परमात्मा की आत्माओं को बचाने के। देखो पुण्यात्माओं, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा चाहे अरबों में खरबों में, क्या चाहे संख पदम नील में ये लोग खा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस परमात्मा से जो मांगेगा वही वो उनको देगा। मैनेजमेंट ने परमात्मा से धन मांगा था, संपत्ति मांगी थी, माया मांगी थी, तो परमात्मा ने आज उनको करोड़ों में नहीं अरबों में पैसा दे दिया।
गुरुदेव के परिवार वालों ने मान बढ़ाई चाहिए थी, पैसा चाहा था, आज परमात्मा ने उनको दे दिया। बरवाला कांड के बाद जो लोग 1 रुपए का काम धंधा नहीं कर रहे, आज अपनी वो 3-3 मंजिल की कोठियां बना बना के रोहतक में बैठे हैं गुरुजी के परिवार वाले। अनारो माई ने अपनी अलग से कोठी बना रखी है। बेटा, 2 बेटे हैं गुरुदेव के, एक जेल में एक बाहर है, दोनों ने अलग अलग अपनी रोहतक में अपनी कोठियां बना रखी है। महेंद्र ने अपनी अलग से कोठी बना ली है, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आई, जबकि 1 रुपए का कोई काम धंधा नहीं करता, सिर्फ संगत के पैसों के ऊपर। तो जिसने जो चाहा था उसको परमात्मा ने वो दे दिया। हम सत्सेवकों ने केवल आधीनी चाहिए थी, प्रेम भाव चाहा था, एकता चाहिए थी, गुरुदेव का प्यार चाहा था, हमने भक्ति चाहिए थी, तो परमात्मा ने आज हमारे को वो ही दिया। और माया भी केवल परमात्मा ने उतनी दी जिससे कि हमारी रोजी रोटी का काम चल जाए, हम भक्ति कर लें, बकवाद ना करें, क्योंकि ज़्यादा माया हमेशा बकवाद करवाती है। मैनेजमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो परमात्मा ने हमारे कर्म नहीं फोड़ने थे, परमात्मा ने हमारे को भक्ति पे लगा के रखना था, परमात्मा ने हमारे को प्यार प्रेम और आधीनी देनी थी। उसके लिए भगवान ने हमारे को जो है ये सत भक्ति के साथ साथ में हमारे को मर्यादा दी, और परमात्मा ने हमारे को साध संगति से जोड़ दिया। तो पुण्यात्माओं, ये आपका विशेष सौभाग्य है। इस पवन दास की बातें हो सकता है आज आप कानों के ऊपर से निकाल दो, लेकिन कुछ समय उपरांत जब इनके पाप कर्म उजागर होने शुरू होंगे, उस समय आप लोगों की आंखें खुलेंगी कि उस समय यदि हमने हमारे बड़े भाई की बातों को यदि नज़रअंदाज कर दिया होता तो आज भी हमारी वो दुर्गति होती जो हमारे इन भाई बहनों की हो रही है। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आप भाई बहनों का। तो 1008 का रहस्य के दास ने जो 4 व्हाट्सएप के जो ग्रुप बना रखे हैं और उनमें जिन जिन आत्माओं को ऐड किया हुआ है, अब उन आत्माओं की छटनी शुरू होगी, क्योंकि इन ग्रुपों में स्पेशली हमारे को सोशल मीडिया सेवादार ही चाहिए, बाकी अन्य भगत नहीं चाहिए। अन्य भक्तों के लिए दूसरे बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने ग्रुप बना रखे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। 1008 का रहस्य व्हाट्सएप के नाम से जो ग्रुप बने हुए हैं 4 मुझ पवन दास के, उनमें केवल वही भक्त आत्मा ऐड रह सकती हैं जो सोशल मीडिया सेवा कर रही हैं, जो सोशल मीडिया सेवा करना जानती हैं। फालतू की बकवाद करने वाले या फिर सिर्फ उस ग्रुप में ऐड हैं लेकिन वो ना कोई सेवा कर रहे, ना आगे कोई शेयर करते, ऐसे लोगों की उस ग्रुप में आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए अभी एक छटनी का थोड़ा सा एक अभियान चलेगा। दास 2-4 भाई बहनों से प्रार्थना करेगा, यदि वो ये सेवा लेना चाहें तो उनको दास उन ग्रुपों में ऐड करेगा, और वो भगत उन ग्रुपों में जितने भी भगत भाई बहन ऐड हैं सबके नंबर पे पर्सनली फ़ोन करके ये पूछेगा कि क्या अभी तक आपने अपना फेसबुक की आईडी और आपने अभी तक अपना यूट्यूब का चैनल बनाया है या नहीं बनाया है, आपने उनके ऊपर वीडियो डालने शुरू किए हैं या नहीं किए हैं। तो इस हिसाब से छटनी शुरू होगी। जिस जिस भाई बहन ने अभी तक अपना यूट्यूब का चैनल नहीं बनाया है, जिसने फेसबुक की आईडी नहीं बनाई है, और जो सत्सेवकों की वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे सेवा नहीं कर रहे हैं, उन सभी को इन ग्रुपों से रिमूव कर दिया जाएगा। और हजारों की संख्या में भाई बहन ऐसे वेट कर रहे हैं जो इन ग्रुपों में ऐड होके सोशल मीडिया पे सेवा करना चाहते हैं। तो बाकी फिर उन भगत भाई बहनों को इन ग्रुपों में ऐड किया जाएगा ताकि ये सच्चाई वाले संदेश से आगे पहुंचे। तो अभी 2-4 भाई बहनों को ये सेवा दी जाएगी परमात्मा के आशीर्वाद से। तो मैं निवेदन करूंगा, इन चारों ग्रुपों में कोई भी भगत भाई बहन यदि कोई ऐसा है जो जुड़ा हुआ है और जो सोशल मीडिया सेवा नहीं कर रहा है, जिसने अभी तक अपना यूट्यूब का चैनल फेसबुक की आईडी खोल के वीडियो डाउनलोड अपलोड करने शुरू नहीं किए हैं, उन भाई बहनों से दास की प्रार्थना है वो इन ग्रुपों से लेफ्ट हो जाएं। देखो पुण्यात्माओं, ये सत का मार्ग है। यहाँ पे चाहे 1 बार कह दो, चाहे 1000 बार कह दो, चाहे प्यार से कह दो, चाहे गुस्से से कह दो, बात एक ही है। तो दास आप जी से निवेदन करता है, आप जी इन ग्रुपों से रिमूव हो जाएं। वो भगत भाई बहन जो केवल फालतू की भीड़ के रूप में इन ग्रुपों में ऐड हैं, आप किसी दूसरे ग्रुपों में ऐड हो सकते हैं, दूसरे तरीके से आप जी जो है आगे हो सकते हैं, लेकिन इन ग्रुपों में केवल वही ऐड रहें जो सोशल मीडिया सेवा करना जानते हैं। और पुण्यात्माओं, परमात्मा दास से जो ये छोटे छोटे वीडियो बनवा के आप जियो तक जो भिजवा रहे हैं ना, ये विशेष परमात्मा के सत्संगों के सार हैं, विशेष सार हैं ये, यानी 3 घंटे के सत्संग का निचोड़ हैं ये। तो ये वीडियो सामान्य वीडियो नहीं है, ये वीडियो लाखों भक्तों की आंखें खोलेंगे आपके द्वारा जब सेवा की जाएगी इनकी। तो दास जो आपको भेज रहा है, ये सभी वीडियो आपने अपने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने हैं और फेसबुक पे डायरेक्ट आपने इन वीडियो को शेयर करना है, और व्हाट्सएप पे भी आपके कांटेक्ट में जितने भगत भाई बहन हैं सभी तक आपने ये वीडियो भेजने हैं। एक और दास कोई भी वीडियो आपको रिपीट नहीं करेगा,
इन ग्रुपों में दास कोई भी वीडियो आपको रिपीट नहीं डालेगा। दास जो भी वीडियो आपको डालेगा वो बिल्कुल नया वीडियो होगा। तो आपने तुरंत उसको अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे डाउनलोड उसको अपलोड कर देना है, बिल्कुल नहीं चूकना पुण्यात्माओं। तो अभी इन ग्रुपों में भी जो है वो छटनी शुरू होगी, क्योंकि इन ग्रुपों में हमारे को केवल सत्सेवक, सोशल मीडिया सेवादार भाई बहनें चाहिए, अन्य व्यक्ति नहीं चाहिए। अन्य व्यक्ति किसी दूसरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो निवेदन करूंगा, यदि आप सोशल मीडिया सेवा नहीं कर रहे हैं, नहीं करना जानते हैं, तो आप जी इन ग्रुपों से लेफ्ट हो जाएं। अन्यथा फिर आपको फ़ोन कर करके आपसे पूछा जाएगा, आपके फेसबुक की आईडी और आपका यूट्यूब का जो लिंक है उसका आपसे जो है वो लिंक मांगा जाएगा। आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको मजबूरन रिमूव किया जाएगा। तो दास का निवेदन है, आप जी पहले ही रिमूव हो जाएं, अन्यथा फिर बाद में आपको रिमूव किया जाएगा, फिर हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। तो पुण्यात्माओं, आप बढ़ चढ़ के परमात्मा की इस सेवा में हिस्सा लें। ये परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। संत रामपाल जी भगवान की वर्तमान में सबसे बड़ी सेवा यदि कोई है तो साध संगति से जुड़ के सत्सेवकों के साथ मिलके सोशल मीडिया पे ये यूट्यूब चैनल बना बना के ये पवन दास के वीडियो डालना, पवन दास की वीडियो मतलब गुरुजी के सत्संगों पर आधारित बातें डालना सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा, ना कि ज्ञान गंगा की सेवा, ना कि जीने की राह की सेवा, किसी भी पुस्तक की सेवा, कोई सेवा नहीं है इस समय। क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान मार्ग 2014 में ही बंद कर दिया। 27 साल तक परमात्मा ने दुनिया को ज्ञान दे के समझाया था। जो समझदार थे वो समझ गए, जो नहीं समझे अब वो ठोकर खा खा के आएंगे इस मार्ग पे, ठोकर खा खा के। तो फिलहाल तो उन भटके हुए भगत भाई बहनों को वापस गुरुदेव के भक्ति मार्ग पे लाने की सेवा सबसे बड़ी सेवा है जो हम सत्सेवक कर रहे हैं। ये बातें आपको कुछ दिनों बाद में और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जो भाई अभी भी सत्सेवक बन के इस बहम में है कि नहीं ये तो सब कुछ ऐसा ही है या ऐसा चलता रहेगा, ऐसा ही है, वही मैनेजमेंट रहेगा, सारे काम वही करेगा। पुण्यात्माओं, 21वीं सदी में जी रहे हो आप, कोई आदि मानव नहीं हो। परमात्मा ने अपना नया संविधान तैयार करना है। अब ये बकवादे 27 साल में हो चुकी हैं, जितनी इन लोगों ने करनी थी उतनी हो चुकी हैं, जितनी इनकी मनमानियां इन्होंने करनी थी काल प्रेरणा से, बस बहुत हो चुका। अब परमात्मा केवल प्यार, प्रेम और आधीनी भाव वाली आत्माओं को अपने सेवकों के रूप में जोड़ेंगे। आगे परमात्मा उन्हीं आत्माओं की सेवा लगाएगा। तो दास का निवेदन है, आप सभी भाई बहन बढ़ चढ़ के इन सेवाओं में हिस्सा लें। बीच बीच में दास आपको थोड़ा थोड़ा ये ऑडियो बना के आप जीवों को थोड़ा सा प्रेरित जो है वो करता रहेगा परमात्मा के ज्ञान आधार से। क्योंकि समय ऐसा है पुण्यात्माओं, ये समय है हौसला तोड़ने वाला। क्योंकि काल इस समय हमको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ भी घटनाओं को जन्म देगा। आपकी पत्नी के माध्यम से, आपके पति के माध्यम से, आपके सास ससुर के माध्यम से, आपके बच्चों के माध्यम से, आपके ऑफिस के माध्यम से, या आपकी अन्य पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक या आध्यात्मिक परिस्थितियों के अनुसार आपको तोड़ने का प्रयास करेगा। ये नहीं चाहेगा कि कोई भी आत्मा निसंशय होकर, निर्भय होकर इन सेवाओं में लगे और ये सत्य ज्ञान प्रचार आगे बढ़े। और जो आत्मा मैं तोड़ चुका हूँ उन आत्माओं को वापस संत रामपाल जी के मार्ग पे ये सत्सेवक भाई बहन लगाएं, ये काल नहीं चाहेगा। इसलिए ये इस प्रकार की घटनाओं को हमारे सामने जन्म देगा, हमारे को निराश करने का प्रयास करेगा, हमारे को नीचे गिराने का प्रयास करेगा, हमारा मनोबल गिराने का प्रयास करेगा। लेकिन हमें परमात्मा ने जो जड़ी बूटी दे दी है साथ संगत वाली, वो जड़ी बूटी यदि हम खाते रहेंगे, साथ संगत से यदि हम जुड़े रहेंगे, तो पुण्यात्मा परमात्मा हमको नीचे नहीं गिरने देगा। तो निवेदन है, आप जी लगातार इन सेवाओं में जैसा परमात्मा आपको समय दें, आप जी निरंतर आगे बढ़ते रहें। और अन्य भगत भाई बहनों के भी आप यूट्यूब चैनल खुलवाओ, अन्य भगत भाई बहनों के भी आप यूट्यूब चैनल खुलवाओ। जो भी आपके संपर्क में आते हैं उनका यूट्यूब चैनल खोलो, उनके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे साथ संगति का लोगो लगाओ और उनको समझाओ पुण्यात्माओं, ये सबसे बड़ी सेवा है। और आगे वाले समय में तो वैसे कोई सेवा नहीं मिलनी। आगे आने वाले समय में तो परमात्मा की हंस आत्माएं बैठी हैं जिनको पता नहीं है कि धरती पे भगवान है, और उनके अंदर वो प्यार, प्रेम, आदीनी है। कभी किसी गुरुद्वारे में जाके देखना, जब उन आत्माओं को पता चलेगा कि ये भगवान है और असली सेवा तो इसके चरणों में है, आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों का कौन नंबर आने देगा। तो पुण्यात्माओं, सेवा लूटनी है तो साथ संगति से जुड़ के गुरुदेव के आने से पहले पहले लूट लो, बाद में पछताओगे। सत साहेब, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।